और कल से जब मैं इसे यहाँ पे आया हूँ, आज सुबह पहुँचे, जैसा जितन जी कहा, पहुँचने के बाद नेकी साहब ने दीवान साहब ने कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सारा ट्रेनिंग करके आए हैं और उसके बाद फिर आप ना तैयार होकर के सेमिनार में चलेंगे। तो मुझे लगा कि सोने में 2 घंटे 3 घंटे क्यों खराब किए, उतनी देर में आनंद लिया जाए क्यों ना सुबह से मॉर्निंग वॉक का। हम लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ देख करके जितनी खुशी मुझे हो रही है, उससे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि जो मिशन एक व्यक्ति ने यहाँ चलाया था, वो इतने महान व्यक्ति जिनका नाम लेते हुए भी शायद आप लोगों को गर्व होता है, मुझे बहुत गर्व होता है। और जो इस आर्ट्स एंड मिल्स के एक अवतार हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है, जिनकी एजुकेशन ने न केवल आर्ट्स एंड मिल्स को अपनी तो इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, ऐसे महान व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। आप लोग उसी परिवार में आते हो। थैंक यू सो मच। और उन शख्सियत के साथ जिन लोगों ने काम किया, निश्चित रूप से वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हम बात करेंगे उस बारे में। इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितने साथी हैं जो लोग पहली बार आर्ट्स एंड मिल्स की मीटिंग में आए हैं, जो आज पहली बार आर्ट्स एंड मिल्स को सुनने जा रहे हैं। कितने साथी हैं? प्लीज बेसिक हैं। जो नए साथी हैं, जिन्होंने अभी तक आर्ट्स एंड मिल्स को ज्वाइन नहीं किया है, अच्छा कुछ साथी नहीं है। थैंक यू। हमारे मेहमान हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे। जो साथी नए हैं, मैं 5 मिनट की बात उनसे करता हूँ, फिर उसके बाद सेमिनार की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 82 साल से और 80 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोगों का भविष्य बना रही है। हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप जो साथी नए हैं, वो ये मान के चले कि आप लोगों के आज भविष्य का नया दरवाजा खुलने वाला है। तैयार हैं? जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का नहीं बल्कि कुछ लोगों का योगदान रहता है, बाकी बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ आज अच्छे बुद्धिजीवी लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए भी संभावनाएं ज्यादा है कि यहाँ पे परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। तैयार हैं? और मुझे एक बात बहुत बार याद आती है, जब भी मैं किसी स्टेशन पे जाता हूँ, लगभग हिंदुस्तान की 12-13 स्टेट में मेरा बिजनेस है, हर जगह जब भी जाता हूँ तो अलग अलग चीजें मिलती हैं। यहाँ आप लोगों को देख करके मुझे वो एक चंद लाइनें हैं वो याद आती है कि जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती और मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा खुदा ने, वरना आज हमारी मुलाकात नहीं होती। कुछ तो होने वाला है, शुरुआत है, ये कुछ बड़ा होने वाला है। जब भी कभी कुछ बड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत इसी प्रकार से होती है। मेरा नाम श्रवण सैनी है, जैसा सर ने बताया, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। 90 में बॉम्बे से डिग्री की थी, मास्टर्स करके अब्रॉड चला गया क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाने की तमन्ना थी। और पैसा कमाने के लिए ही आदमी जनक पढ़ाई लिखाई करता है। पैसा वो भी कमाते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, लेकिन अक्सर पढ़ने के पीछे जो एक बड़ा कारण होता है वो पैसा कमाना होता है। सही कह रहा हूँ? हिंदी समझ में आ रही है? कोई इशू तो नहीं? पीछे मैं एक बार हैदराबाद में था, सेमिनार कर रहा था, तो लगभग उस सेमिनार में अच्छी संख्या थी। आधा घंटा मैं बोल चुका था, उसके बाद एक पर्ची उधर से मेरे पास पहुंची, उस पर लिखा हुआ था कि सर हमको हिंदी समझ नहीं आता। तो मैंने कहा यार आधा घंटा हो गया तो काम की बात तो बहुत सारी बोलती। तो मैंने बोला चलो लेफ्ट में ट्राई इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने में कोई इशू नहीं था। तो मैं बोला चलो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। कमाल की बात यह है कि उधर आपको पता माउंटेन एरिया है थोड़ा, तो कम पढ़े लिखे लोग थे, कुछ लोग थे पढ़े लिखे। जब इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो बोले कि सर इंग्लिश में नहीं आता। मैं कहते बड़ी समस्या होगी। तो मैंने बोला पैसा चाहिए? बोले हाँ। मैं कहते समझ लो, जब आप पैसा कमाने की बारी आती है, आपको हर बात समझ आती है। हेलो, मैंने कहा चाहिए? बोले हाँ। मैं कहा फिर आप समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। और 15 मिनट के बाद उनको बात समझ आने लगी है। आज मैं बात पैसे ही करूंगा, आपको सारी बात सुनाई, चिंता मत करो, सारी बातें करेंगे। हम लोग 40-50 मिनट बात करेंगे। तैयार हैं? यस। थैंक यू। बीच बीच में इसी प्रकार से रिस्पॉन्स देते रहे तो मेरा मन लगा रहेगा, वरना मैं कल भी और परसों भी सोया नहीं था। आप नहीं बोलोगे फिर मैं सो जाऊंगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।
अभी मैं उस नए लोगों से बात कर रहा था, तो आज हम लोग उस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले 80 साल से 82 ज्यादा कंट्रीज में करोड़ों लोगों का जीवन संवार रही है। निश्चित रूप से ये आपका भी संवारेगी, इस बात की गारंटी है। आवश्यकता है इसको समझ के करने की। हाँ जी, जो लोग इसको बगैर समझे करते हैं उन लोगों के लिए ये बड़ी समस्या है, होता नहीं है उनसे। जो लोग बगैर समझे करते हैं, एक्साइटमेंट में करते हैं, किसी को देख के करते हैं, मोटिवेट होकर करते हैं, वो लोग शुरू तो करते हैं परंतु उसको पूरा नहीं कर पाते। मिलते हैं कुछ लोग, और जब किसी काम को पूरा नहीं कर पाते तो फिर कहीं ना कहीं दोस्त तो देना पड़ता है, या अपलाइन में या डाउनलाइन में कोई और नहीं बचा तो भगवान को दे देते हैं। हाँ जी, तो आज मेरा निवेदन है कि इसको समझने का प्रयास करें, और जैसा मैंने पिछले 15 सालों में जो इस इंडस्ट्री में सीखा है उसका जो क्रैक्स है वो आप लोगों का शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो विचार लेके आए हो, आप जो सोच के आए हो, उसमें हम लोग खरे उतरे। आरसी मिल्स को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के दौर में किसी टेस्टिंग पॉइंट पे ही चल रही है कि इसको टेस्ट किया जा रहा हो, ट्रायल पे चल रहा हो। ये 100% टेस्टिंग फॉर्मूला है जो एक आदमी का जीवन बदलता है, 100% करता है। और आपके पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, हाँ, देहरादून में है, दीपेंद्र देवी जी हैं, दिमान साहब हैं, और जो आगे कुर्सी बैठे हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं, इनका जीवन बदला है। अब देखने वाली बात यह है कि इन्होंने ऐसे क्या काम किए थे। शुरुआती जो आपका महीना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पंडित जी एक बड़ी शानदार टेप भी है, शुरुआती 7 दिन, आप लोगों ने सुना होगा। मेरा सब मानना है अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से जो 30 पंडित की टेप्स हैं, यदि उनको 100% नहीं केवल 50% भी फॉलो कर ले, एक आदमी डायमंड बन सकता है। इतनी शानदार टेप है वो, इतनी शानदार। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किस एंगल से देखा है। आरसी मिल्स के बारे में अगर हम बात करें, इसका मार्केटिंग प्लान जो है वो इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उनसे सबसे आसान है। हाँ जी, बाकी जो प्लान हैं उनका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं किसी दूसरी कंपनी का प्लान देखता नहीं हूं, और पता नहीं किसी ने मेरे को दिखाने की कोशिश भी नहीं की है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं। बाकी लोग कहते हैं कि सर फलाना कंपनी का आदमी मेरे को आया था, वो कह रहा था कि ये इसमें पैसा ज्यादा आता है। हमें इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिला नहीं है। मिला है तो उसने इस बार बात नहीं की है, या तो उसको ये शंका है कि अगर तुमने बात शुरू की तो फिर ये आदमी भी अपनी बातें रखेगा। और मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से किसी व्यक्ति ने प्लान को देख लिया है, समझ लिया है, उसको आप किसी के सामने प्लान दिखाइए, वो आदमी 100% यस करेगा। जरूरत है हमें उन चीजों को बारीकी से देखने की। आरसी मिल्स करने से पहले मैं जॉब करता था। जैसा मैंने बताया कि पैसा कमाने के लिए इंजीनियरिंग की, सन 90 में डिग्री की, और अब्रॉड चले गए, मलेशिया कुआलालंपुर में जॉब करता था। फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, गजटेड ऑफिसर थे। एक सामान्य परिवार से आते हैं। दादाजी खेती बाड़ी करते थे। फादर साहब का ड्रीम था कि दोनों बच्चों को खेती बाड़ी नहीं करवानी है, कहीं बाहर निकले। गवर्नमेंट जॉब लगी, और जॉब के साथ साथ हमारी पढ़ाई लिखाई बाहर से हुई। उसके बाद एक ड्रीम था कि काफी सारी चीजें, एक अच्छा बड़ा घर बनाने का, एक अच्छी गाड़ी लेने का, और कहीं ना कहीं मेरे अपने व्यक्तिगत ड्रीम भी थे कि यूरोप टूर करने का फैमिली के साथ। उन सब के लिए जो है मैंने जॉब शुरू की। जॉब में ठीक सैलरी मिलती थी, और उसके बाद 5 साल की जॉब के बाद वापस इंडिया आया। इस साल मालिक की मर्जी रही होगी कि जब यहाँ एक जेबीटी को 3200 रुपये सैलरी मिलती थी, उस टाइम यहाँ इंडिया में मुझे 70,000 रुपये मिलता था। तो मुझे लगता है कि मुझे आरसी जैसे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं थी। हेलो, 70,000 तो आज भी एक अच्छा अमाउंट होता है। आज भी जो लोग 70,000 कमा रहे हैं वो आई थिंक सेटिस्फाई फील कर सकते हैं। मैं बात कब की कर रहा हूँ, 2000 की। लेकिन मैं एक जो आश्चर्य की बात थी जिसने मेरे को आश्चर्य की तरफ लेके आए, वो एक आम सामान्य से व्यक्ति, उसने मेरे ऑफिस में आके प्लान मेरे को दिखाया।
और प्लान दिखाने के बाद उसने जैसे वो गोले गोले अभी क्या नाम है आपको, कविता ने दिखाई यहाँ पे गोले गोले करके, उस वक्त जो है उस गोले गोले में उन्होंने 2 गोले करके दिखाए कि अगर आप इधर ऐसे करके 2 लोगों को यहाँ जोड़ दोगे, 2 लोगों को यहाँ जोड़ दोगे, 1500 रुपये की किट आती थी तो साथी पुराने जानते हैं, तो आपको 520 रुपए का चेक आएगा। हेलो, कितने का? 520। एक इंजीनियर आदमी जिसकी सैलरी अच्छी है, तो मुझे लगा कि या तो इसको अंदाजा नहीं है कि मैं इंजीनियर हूँ, इसको सोचना चाहिए कि ये आदमी जो वुडलैंड के शूज पहन रहा है, उन दिनों वुडलैंड बड़ा अच्छा ब्रांड माना जाता था। आज पता लगता है ब्रांड जूतों का, ब्रांड तो आदमी की विचार होता है। हेलो, कपड़ों का कोई ब्रांड नहीं होता, ब्रांड होता है आदमी की अपनी इमेज का, कैरेक्टर का, उसका ब्रांड होता है। तो मैंने उससे बोला था कि आपको पता है मैं कितने कमाता हूँ? बोले नहीं। तो मैंने कहा मेरे को 70,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसके अलावा गाड़ी भी कंपनी तरफ से है, उसके अलावा बाइक आता रहता हूँ, लगभग 30-40 हज़ार रुपये मेरे ऊपर और भी खर्च करती है कंपनी। आपको क्या लगता है कि ये जो काम है ये काम मुझे करना चाहिए? मैंने कहा अगर 70,000 रुपये में भी मेरे घर का खर्च नहीं चलता तो ये 520 रुपये और आ जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा जवाब जायज था? यस, बिल्कुल जायज था। यस। कि जब 70,000 रुपये से अगर मेरे घर का खर्च नहीं चलता तो ये 520 रुपये आ भी जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसका जो जवाब था मेरे सवाल से कहीं ज्यादा लाजवाब था। पढ़ा लिखा कम था, नॉलेज कम थी, लेकिन उसका जवाब जो था मुझे आज भी याद है। 15 साल पहले जो उन्होंने कहा था, उसे बोला देखिए साहब मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, 70,000 रुपये जो आप कमाते हो, भगवान ना करे कि 70,000 रुपये आपकी मेहनत से आते हैं, अगर आप दुनिया से चले गए, ये 70,000 भी आपके साथ चले जाएंगे, ये 520 रुपये आते रहेंगे, इसमें ताकत है। देखिए, आपको कोई बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा लीडर नहीं चाहिए कोई बात सुनने के लिए। हेलो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टीसी जी, आदरणीय मुकेश कोठारी जी या सुरेंद्र वत्स साहब या और किसी महान शख्सियत को यहाँ आकर के आपको सिखाए और आप सीख जाए, ऐसी बात नहीं है। एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुना आपने? वो विचार किसी महिला का हो सकता है, वो विचार किसी बच्चे का हो सकता है, वो विचार किसी लीडर का हो सकता है, किसी अनपढ़ आदमी हो सकता है, और वो विचार किसी बुजुर्ग आदमी का भी हो सकता है। हाँ जी, कोठारी साहब कहते हैं अगर आप सीखना चाहें तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा सकता है, और अगर आप सीखना ना चाहें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता। तो वो बात मेरी समझ में आ गई और वो बात जायज भी थी। हाँ जी, जो आज अचीवर बैठे हैं उनको ये बात समझ में आती है, आज साहब गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर इनको जो सैलरी आती है, भगवान ना करे ये निकल जाए तो सैलरी भी निकल जाएगी, लेकिन जो आज इनको आ रहा है वो आता रहेगा। ये एक बात थी जो मेरी समझ में आई। और सुरक्षा हर आदमी को चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से इसको मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करते हुए एक बात समझ में आई कि हर वक्त ट्रेन में, फ्लाइट में, गाड़ी में बाहर रहते हैं, किसी दिन घर नहीं पहुंचे तो हर आदमी अपने बच्चों को, माँ बाप को प्यार करता है, और उस डर की वजह से वो व्यक्ति जो है संभल के चलता है, गाड़ी संभल के चलाता है, बाहर भी आराम से काम करता है, कोई ज्यादा रिस्की काम नहीं करता। वो एक डर होता है जो उसको आजादी से जीने नहीं देता। इस बिजनेस को जब मैंने देखा तो एक बात समझ में आई कि यदि ये संख्या 2 और 2 4 जो उसने कही थी, अगर ये 4 जोड़ने से 520 रुपए आ सकते हैं, अगर ये 40 होंगे तो 5,000 भी आएंगे, ये 400 होंगे तो 50,000 भी आएंगे, और अगर ये 4,000 होंगे तो 5 लाख भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि जोड़ा जा सकता है। तो दूसरी मजे की बात जो मुझे लगी, मैं नए साथी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लान दिखाया जा चुका है, प्लान को डिस्कस करने के लिए आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने आपको बुलाया है, प्लान वो आपको दोबारा दिखा सकते हैं। परसेंटेज का मामला है, कितना आप सेल करेंगे, कितना परसेंट मिलेगा, वो आपको बुक पे भी और मोबाइल के ऐप पे मिल जाएगा। दूसरा जो मामला है वो जो मेरी समझ में आया वो ये था कि जब भी हम कहीं बाजार में जाते हैं,
सामान खरीदने के लिए तो घर से बजट बना के जाते हैं कि बाजार से 20,000 रुपए या 30,000 का या 50,000 रुपए सामान लेके आना। सही है? अगर किसी महीने घर में कोई ऐसा खर्च आ जाए, कोई शादी का या कोई बीमारी का या कोई और किसी प्रकार का, तो घर का जो बजट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी। अगर बच्चा भी ये बोला कि पापा मेरे को स्कूटर लेके दे दो, मोटरसाइकिल लेके दे दो, तो उसकी बजट को भी मैनेज करना पड़ता है 4 से महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बोला और आपने उसको लेके दे दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जब इस चीज को देखा तो मुझे ये बात समझ में आई कि यदि ये काम जो है लोगों को अच्छा सामान देने से, लोगों की मदद करने से, लोगों के सपने पूरे करवाने में अगर मदद करूं, जब उनके सपने पूरे हो जाएंगे तो ऊपर भी सपने पूरे हो जाएंगे। ये बात समझ में आई तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करके करना शुरू किया। और करना शुरू किया तो सबसे पहला जो कदम होता है लिस्ट बनाने का। बनाई आप लोगों ने? पहला जो काम होता है वो लिस्ट बनाने का। और जब लिस्ट बनाई तो मैं आपको बताऊं, मैंने 17 लोगों की लिस्ट के बाद मेरा नाम पेन आगे चलना बंद हो गया, नाम याद नहीं आ रहे थे। हम लोग प्री लिस्ट करके लिस्ट बनाते हैं। सही कह रहा हूं कि इस चीज का नाम लिख लो, नहीं वो तो ऐसा ही है ना, इसको छोड़ यार, उसके पास तो पैसे बहुत है ना, वो तो नालायक है, तो या उसकी तो एज बहुत है ना। तो हम लोग ऐसी प्री लिस्ट करके लिस्ट बनाते हैं। ऐसे मैंने 17 लोगों की लिस्ट बनाई। 17 के बाद फिर आगे नाम याद नहीं आ रहे थे। और कमाल की बात यह है कि उन 17 लोगों को जब मैंने प्लान दिखाया, उन लोगों ने 17 के 17 लोगों में से 10 लोगों ने केवल इसलिए ज्वाइन कर लिया कि इंजीनियर है, कभी कभी काम आ जाएगा, है ना, होता है ना, गलत तो नहीं कह रहा। 7 लोगों ने बोला कि ये सैनी साहब आपकी बस, आपके लेवल में काम नहीं है। तो ये काम उन लोगों का है जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। और ये कंपनियां 4 दिन पैसे इकट्ठा करती हैं, भाग जाती हैं। तो मैं एक बात समझ नहीं पा रहा था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब उन्होंने आपको 1280 रुपए लेकर के, 1500 रुपए लेकर के 1500 रुपए कपड़े दे दिए हैं, तो भागने वाला सवाल तो उन दिनों दिमाग में रहता था। मैंने कहा फिर कहाँ इसमें भागने वाला सवाल है? लेकिन इसका जवाब सही से उनके पास नहीं होता था। जो मुझे समझ में आया वो ये कि हर आदमी इस बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। हेलो, हर आदमी इसमें क्यों? क्योंकि हर आदमी के पास अपना दिमाग है, अपना विचार है। सही कह रहा हूं? मैंने किताब में पढ़ा था कि हम लोग एक ही दुनिया में रह रहे हैं। सही है? थोड़ा जोर से, हम लोग एक ही दुनिया में रह रहे हैं। सही है? ये गलत है, ये गलत है। हम लोग एक ही दुनिया में रह रहे हैं। हम लोग अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं, हमें बाहर होने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग हमें अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, है ना, इससे बाहर किसी और को कुछ होता है हमें मतलब है क्या? नहीं, हम लोग अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए हम किसी और व्यक्ति की बातों को मानते नहीं है। तो इस बिजनेस की जो दृष्टि है वो जो सामान्य दृष्टि देखा, समझ में नहीं आया, और इसी वजह से 4-5 बार लोगों ने अप्रोच किया और मैं मना करता रहा। 2005 31 मई को ये बिजनेस उस अनजान या यूं कहें कि उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने मेरे को समझा दिया केवल एक लाइन में। उससे पहले बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, आदरणीय वर्कशॉप हैं, और मेरे कई साथी थे एडवोकेट जिन्होंने मुझे अप्रोच किया पैसे दे करके, इसलिए दे दिए कि नाराज ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में 15 साल में मेरी ये बात समझ में आ गई है कि आज की दौर में अगर आप एक ही इनकम में जी रहे हैं तो 100% रिस्क में हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक नाम आता है वॉरेन बफेट। नाम सुना होगा? वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको आज के दौर में एक अच्छा जीवन जीना है तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। एक इनकम से काम नहीं चलेगा। तो इससे बेहतरीन जो है दूसरा इनकम का सोर्स मुझे आज हिंदुस्तान के किसी काम में नजर नहीं आता जो 100% सिक्योर है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है।